मुजफ्फरनगर में सियासी खेल, सपा का गढ़ क्या हो पाएगा बसपा का अपना। मियां जी का मूड 2024 में किसकी ओर, मुस्लिम वोटर्स के मन की बात जानिए। मुजफ्फरनगर में चलेगा बाबा का बुलडोजर या सपा की साइकिल। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। बताते चले कि पश्चिमी यूपी की ओर जहां एक तरफ मायावती इस बार अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा भी पूरा जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने भी मुजफ्फरनगर में हुंकार भरी है। देखिए, 2024 के चुनावी महासंग्राम का आगाज हो चुका है और इस महासंग्राम में सबकी नजरें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर है, उसमें भी खासकर पश्चिमी यूपी पर। कहा जाता है कि दिल्ली का सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो वहीं यूपी की एक बेहद खास लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, जहां का मुकाबला साल 2013 में हुए दंगे के बाद से बेहद रोचक और सुर्खियों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फर सीट से इस बार भी अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री सजीव बलियान पर भरोसा जताया है, तो वहीं INDIA गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक मैदान में उतारे हैं। तो वहीं यूपी में BSP ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतारा है। इस लोकसभा चुनाव में NDA, INDIA और बसपा के बीच दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो साल 2019 आम चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बलियान ने RLD मुखिया चौधरी अजीत सिंह को हराया था। बलियान को 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर नोटा का 561 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरदना शामिल है। साल 2022 विधानसभा चुनाव में 2-2 सीटों पर RLD और समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए, जबकि एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने सरदना और पंकज मलिक ने चरथावल से जीत हासिल की। RLD के राजपाल सिंह बलियान बुढ़ाना और मदन भैया खतौली से विधायक चुने गए हैं। बताते चलें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या है और इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 20% है, जबकि जाट वोटर्स की संख्या देखें तो वो 12% है। इस सीट पर SC/ST मतदाताओं की संख्या 18% है। इस सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर सियासी समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की सीट पर किसका चलेगा राज। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।